हिजाब, बीफ, अजान, नमाज कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे मन बहुत उदास हो जाता है और सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस देश को हो क्या गया है। किस प्रकार से इस्लाम का एक जो इस्लामोफोबिया फैलाया गया, वेस्टर्न मीडिया का इसमें अहम रोल रहा। उसके बाद भारतीय मीडिया ने भी अपना रोल अदा किया और आज के जो हालात देश में हो गए हैं, एक तरह से एंटी मुस्लिम एक अजीब सी हवा चल रही है। जिसको देखो वही इस हवा में अपने अपने काम निपटा रहा है। जिसको जो मौका मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है, वो कोई ना कोई टिप्पणी कर रहा है और मुसलमानों के खिलाफ एक लामबंदी जैसे शुरू हो गई है। हमने देखा किस तरह से कर्नाटक में हिजाब का मामला था, केरला में बीफ का मामला था, या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिम युवकों को और दलित युवकों के साथ मारपीट की गई, मार दिया गया, जान से मार दिया गया। उसके बाद उन लोगों का किस प्रकार से भाजपा के द्वारा सम्मान किया गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई और सबसे ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं नमाज का चला, किस प्रकार से अजान का चला, लाउड स्पीकर का चला, तमाम तरीके के खेल खेले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक नई चीज़ भी शुरू हो गई। तमाम बड़े मुद्दों के बाद लोगों ने एक नया एक अजीब सी बात शुरू कर दी, वो है हलाल मीट का। हलाल मीट और झटका मीट का भी एक बहुत बड़ा खेल हिंदुस्तान में इस वक्त शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करने की एक बार फिर साजिश की जा रही है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आप सब समझते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है इस वीडियो का, वो यही है कि आपको बताऊँ आखिर हलाल और झटका मीट होता क्या है। दरअसल बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि मुस्लिम्स जब हलाल करते हैं तो वो अल्लाह या ईश्वर को चढ़ाते हैं या कोई चढ़ावा है, इसलिए ये नॉन मुस्लिम्स के लिए ये खाना ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ा ये गलतफहमी समाज में फैलाई गई कि हलाल मीट मुसलमान कुछ पढ़कर अपने अल्लाह को चढ़ा कर देते हैं, इसलिए बाकी लोगों को इसको नहीं खाना चाहिए और झटका खाना चाहिए। इस प्रकार की बातें होती चली आ रही हैं। तो मेरा कहना है कि दरअसल हलाल मीट असल में इस्लाम में एक तरीका है जिसमें बताया गया है किस प्रकार से उस पशु की बलि दी जाती है, उसको कैसे काटा जाए। और चूंकि ईश्वर ने ये सारी चीज़ें मनुष्य के लिए बनाई हैं, तो जो भी काम करें ईश्वर का नाम लेके करें। तो जब भी एक कसाई या जो बकरे का मीट बेचता है, मटन शॉप है, वहाँ आप जाएंगे तो काटने वाला कुछ पढ़ता है, उसके बाद उसको काटता है। वही काटने का तरीका है जिसको कि साइंस ने भी प्रूव किया है कि यही एक सही तरीका है। वो ये है कि जब आप किसी जानवर को काटते हैं, ख़ास तौर से बकरे की बात कर रहा हूँ, तो उसको जब काटा जाता है तो गले के पास जब काटते हैं तो यहाँ पे कुछ नसें होती हैं उस जानवर की, जिसका विशेष ध्यान दिया जाता है। उसको काटते हैं, पूरी गर्दन नहीं अलग करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो नसें काट दी जाती हैं तो उससे बॉडी का जो भी ब्लड होता है, जो कि हम जानते हैं कि ब्लड सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ब्लड में फैलता है, तो जो ब्लड बॉडी के अंदर रुक जाता है उससे बीमारियां फैलने का खतरा होता है, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं और साइंस ने भी प्रूव किया है। तो हलाल करते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि उस जानवर की वो नसें कट जाएं जिससे कि इसके बॉडी का जो फ्लो है ब्लड का वो पूरा हो जाए। उसके बाद उसका सर धड़ से अलग किया जाता है और उसके बाद फिर उसके पीसेस करके बेचा जाता है और अमूमन लोग खाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो झटके के साथ ये है कि एक झटके में जानवर को काटा जाता है, उसका धड़ से सर अलग कर दिया जाता है और बॉडी के अंदर चूंकि तुरंत जब कटता है तो उसकी मौत हो जाती है और हार्ट बीट जो है तुरंत बंद हो जाती है जानवर की। तो सारा का सारा ब्लड जो मसल्स होते हैं उसी में रह जाता है और वो कहीं ना कहीं हाइजीन का अगर बात करें तो हाइजीनिक नहीं है। ब्लड बहुत ही ख़राब चीज़ होती है बैक्टीरिया के लिए। तो काफ़ी बैक्टीरिया होने की संभावनाएं खून में होती हैं जिससे तमाम बीमारियां होती हैं। तो इस्लाम में, कुरान में जो बातें कही गई हैं वो प्रूव है
और डॉक्टर्स ने भी उसको प्रूव किया है कि ये साइंटिफिक तरीका है जानवर काटने का। और चूंकि जब आधा गला कटता है तो उस वक्त उस जानवर के बाकी जिस्म में तो जान नहीं रह जाती है, लेकिन कुछ देर के लिए उसका हार्ट पंप करता रहता है। तो जब हार्ट पंप करता है तो उन कटी हुई नसों से काफ़ी ब्लड निकल जाता है। जब ब्लड निकल जाता है तो जो खतरा है बीमारियों का वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। और वो मीट जब आप खाते हैं तो आपको बीमारियों से बचने का बहुत ज़्यादा उसमें वक्त होता है। आप एक तरह से मान सकते हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रह जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप झटके का मीट खाते हैं तो उस ब्लड की वजह से आपके शरीर में कई बैक्टीरिया जा सकते हैं। बस यही एक फ़र्क है जो हलाल और झटके के मामले चल रहे हैं। लोग तमाम तरीके से मुस्लिम विरोधी होकर जब ये राजनीतिक एजेंडा फैलाया जाता है तो कोशिश की जाती है कोई ना कोई कमियां निकाल कर कि ये हलाल है, ये हिंदू नहीं खा सकते, सिख नहीं खा सकते, क्रिश्चियन नहीं खा सकते। हालांकि ये एक गलत धारणा है। अगर सच्चाई जानी जाए तो वो यही है कि ज़बह जो किया जाता है वो आधा गला काटा जाता है, कुछ नसों को काट दिया जाता है, हार्ट पंप कुछ देर के लिए पंपिंग करता है तो सारा ब्लड निकल जाता है। वहीं झटके की अगर बात करें तो जैसे ही एक बार में पूरा गर्दन से अलग होता है सर, तो तुरंत उसका जो हार्ट है उसकी पंपिंग बंद हो जाती है, ब्लड अंदर ही रह जाता है और बाद में उसी में कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था और मेरा मानना है कि आपको बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।